प्रश्नावली 12.4 क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ए करा कि क्वेश्चन नंबर 1 में ए में करा कि सुशीला की वर्तमान आयु, यहाँ पे लिख देंगे वर्तमान आयु। वर्तमान आयु मतलब अभी का आयु, जैसे अभी का आयु आपका 15 साल 12 साल जितना भी साल के होंगे वो तो एक्स वर्ष यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में करा कि क्वेश्चन नंबर 1 में तो करा बताइए कि 5 वर्ष पूर्व, तो एक्स में से 5 घटा देंगे, एक्स इतना वर्ष हो जाएगा। बस हो गया। बताइए कितना उम्र, जैसे मान लीजिए आपका उम्र अभी 12 साल है तो 5 वर्ष पहले तो 12 माइनस कर लीजिए, हो जाएगा। बस यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में करा कि बताइए कि 4 वर्ष बाद वह कितने वर्ष की हो जाएगी। तो एक्स अभी वर्तमान है तो उसमें 4 जोड़ देंगे तो इतना वर्ष हो जाएगी। बस जो क्वेश्चन में जो करा है बस वैसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, करा कि सुशीला की दादा की आयु, सुशीला की 7 गुनी है तो उसके दादाजी की आयु क्या है। तो सुशीला 7 गुनी है तो यहाँ पे देखिए सुशीला से 7 गुना है तो एक्स इतना, तो 7x वर्ग हो जाएगा। मान लीजिए आपका उम्र 5 साल है, नहीं सॉरी 5 साल नहीं, 5 साल कैसे होंगे आप, यहाँ पे देखिए 12 साल है आपके, अगर दादाजी आपसे 7 गुने हैं तो सर कितना आ जाएगा, 12 7 84 वर्ष का हो जाएगा। बस ऐसे ही हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर देखिए, कह रहा कि सुशीला की बड़ी बहन की आयु, सुशीला की आयु के दोगुने से 3 वर्ष कम है। दोगुने से 3 वर्ष, तो सुशीला के आयु के दुगुने से 3 वर्ष कम है तो मतलब माइनस कर देंगे तो इतना वर्ष उसकी बहन की आयु है। बस ऐसे ही लिख देना, जो क्वेश्चन में करा है बस ऐसे ही आपको सॉल्व कर। भी एक आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 5 मीटर अधिक है। यदि चौड़ाई 20 मीटर है तो लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए चौड़ाई कितना दिया हो, चौड़ाई बराबर लिख देंगे, चौड़ाई बराबर 20 मीटर दिया गया। अब उसके बाद लंबाई पूछ रहा है, तो लंबाई क्या पूछ रहा है, आयताकार यहाँ पे करा कि लंबाई जो है उसकी चौड़ाई का 5 मीटर, चौड़ाई के दोगुने से, तो चौड़ाई के दोगुना तो दुगुना कर देंगे। उसके बाद कह रहा है 5 मीटर अधिक, 5 मीटर अधिक कर देंगे, 5 मीटर अधिक कर देंगे तो इतना ही मीटर हो जाएगा। बस ऐसे ही आपको सॉल्व कर देना। बी नंबर हो गया। अब देखिए सी नंबर बनाते हैं। सी नंबर में दिया हुआ है, कह रहा है एक आयताकार बक्से की ऊंचाई h सेंटीमीटर है, ऊंचाई कह रहा है कि इसकी लंबाई ऊंचाई के 3 गुनी और चौड़ाई लंबाई के 7 गुनी, लंबाई से 7 सेंटीमीटर कम है। तो बक्से की लंबाई और चौड़ाई के पद में लिखिए। तो यहाँ पे देखिए ऊंचाई क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, सॉरी h सेंटीमीटर दिया हुआ है सी में, तो यहाँ पे ऊंचाई बराबर लिख देंगे h सेंटीमीटर। बस जो क्वेश्चन करा इसकी लंबाई ऊंचाई के 3 गुनी 7 है। यहाँ पे देखिए ऊंचाई, उसके बाद ऊंचाई तो करा कि लंबाई, तो लंबाई निकाल देंगे, करा ऊंचाई के 3 गुनी है तो ऊंचाई के 3 गुनी तो 3 गुना h तो इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद करा कि और चौड़ाई लंबाई के 7 गुनी कम है तो चौड़ाई निकाल देंगे, चौड़ाई बराबर तो करा लंबाई से 7 गुना कम, तो लंबाई कितना दिया हुआ है, यहाँ पे लंबाई 3h आया तो लंबाई से 7 गुनी कम कर देंगे, मतलब 7 सेंटीमीटर कम कर देंगे तो माइनस कर देंगे तो ये सेंटीमीटर आ गया। तो यह सब इसका आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ही है, उसके पद में लिख देना है, पद यही हुआ, ऐसे ही आपको सॉल्व करना। नंबर डी, एक बस x किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, मतलब क्या 1 घंटे में x किलोमीटर चल रही है। तो यहाँ पे लिख लेंगे चाल, तो चाल क्वेश्चन में दिया हुआ है चाल, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। तो x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति इस तरह लिखाता है और उसके बाद घंटा ऐसे लिख देंगे। उसके बाद देखिए करा कि यह पटना से राजगीर की ओर जा रही है, पटना से राजगीर की ओर जा रही है। बस 3 घंटे चलने के बाद 22 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर, तो यहाँ पे तो बची जाती है, तो बच रह जाती है, तो एक्स का प्रयोग यहाँ पे लिखेंगे 3 घंटे की चाल, 3 घंटे की चाल। तो 3 घंटे की चाल कितना हो जाएगा, देखिए जब 1 घंटा में x किलोमीटर चल रहा है तो 3 गुना यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3x किलोमीटर आ जाएगा, 3x किलोमीटर, या किलोमीटर हिंदी में ही लिख देते 3x। तो निकालने को करा है क्वेश्चन में दूरी, तो यहाँ पे देखिए x के पद में इसको निकालेंगे कैसे। क्वेश्चन में क्या करा कि 3 घंटे चलने के बाद वह 22 किलोमीटर और बच जाती है। पटना यहाँ पे दूरी बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 3x और उसके बाद इसमें अगर 22 जोड़ देंगे तो 22 लग जाएगा, तो इतना ही किलोमीटर हो जाएगा, इतना ही किलोमीटर आंसर आ जाएगा। बस ऐसे ही आपको सॉल्व कर देना, जो क्वेश्चन में दिया हो उसको यूज करके बस ऐसे ही आंसर आपको निकाल देनी है। देखिए x भी मतलब क्या चाल भी दिया हुआ 3 घंटे में, तब कितना चाल हो जाएगा, 3x किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटा में x किलोमीटर, तो मतलब मान के चलिए ये चाल कितना है 12 किलोमीटर, तो कितना अगर 3 घंटा में चला तो 36 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे समझ लेना। अब दूरी निकालने को करा कि मतलब क्या 3 घंटा चलने के बाद भी 22 किलोमीटर और बच रहा है। मान लीजिए यहाँ पे राजगीर है, यहाँ पे पटना है, ये दोनों चलने के बाद भी इतना दूरी बच रहा है, 22 किलोमीटर ये बच रहा है, तो इसमें 22 को ऐड कर देंगे, मतलब जितना दूरी चलने के बाद 22 ऐड कर देंगे तो उतना किलोमीटर आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको सॉल्व कर दें। व्यंजकों के प्रयोग से बने निम्न कथनों का साधारण भाषा में बदलिए। यहाँ पे देखिए व्यंजक दिया हुआ है, जिस उदाहरण भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको ऐसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे करा कि राखी के पास x रुपया और उसकी सहेली के पास 3x है, मतलब 3x मतलब 3 गुना। तो यहाँ पे लिख देंगे राखी के सहेली के पास राखी से 3 गुना मतलब रुपया है। ऐसे ही लिख देना, थोड़ा सा मैंने पहले ही लिख लिया ताकि आपका टाइम बचे। यहाँ देखिए एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य p रुपया है, तो यहाँ पे 4p रुपया है, तो कितना आ जाएगा 4 गुनी यहाँ पे हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर कराए सुरेश के पास y बकरियां हैं और रमेश के पास y/4, तो मतलब 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे चौथाई, मतलब क्या देखिए जैसे आपके पास 10 बकरियां और आपके दोस्त के पास यहाँ पे 1/4, तो भाग दे देंगे तो आ जाएगा, मतलब 10 नहीं, यहाँ पे 12 कर देंगे तब आधा मतलब भाग लग जाएगा। अब देखिए डी में यहाँ पे करा कि मोहन का आयु 4 वर्ष है, 4 वर्ष है, उसके पिता का उम्र 4 वाई यहाँ पे है, तो उसकी उम्र आयु 4 इतना वर्ष है। तो यहाँ पे देखिए करा कि मोहन के पिता की उम्र 4 गुना है और उसकी माँ की उम्र के पिता के उम्र से 5 वर्ष कम है। बस यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ ऐसे ही सॉल्व करने हैं। देखिए थोड़ा सा ये पसीना आ जा रहा है गर्मी के कारण, पंखा नहीं चला रहा हूँ इसीलिए ताकि आवाज आपको सही से आ जाए, तो उसके लिए सॉरी। मतलब क्या गर्मी बहुत ज्यादा है मेरे इधर भी, तो इसी तरह यहाँ पे आपको मतलब क्या थोड़ा आपको एडजस्ट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3, सपना की आयु x वर्ष दी गई है, बताइए x+5 और x-3 क्या दर्शाएंगे। यहाँ देखिए x सपना का आयु कितना है x वर्ष, तो x+5 का मतलब क्या 5 वर्ष बाद, x प्लस जुड़ा हुआ लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। उसके बाद यहाँ पे 3 यहाँ माइनस क्या हुआ है तो 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले ऐसे लिख देंगे, मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ उसका ही मतलब क्या होगा ये मतलब वो लिखना। अब देखिए ये बी नंबर करा दिया हुआ एक कक्षा में m विद्यार्थी टेलीविजन देखना पसंद करता है, 3m क्या दर्शाएगा और m, यहाँ पे m विद्यार्थी, तो विद्यार्थी कितना है, विद्यार्थी बराबर m है। उसके बाद कितना करा कि 3m और यहाँ पे m/2m, तो यहाँ पे देखिए 3m का मतलब 3 गुना बच्चा 3 गुना ऐसे लिख लेना आपको, 3 गुना मतलब कि 3 गुना विद्यार्थी टेलीविजन देखना पसंद करता, और m बटे मतलब कि आधा ही हो जाएगा, अतः आधा विद्यार्थी टेलीविजन देखना पसंद करता, ऐसे ही लिख लेना। देखिए गर्मी के कारण मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, तो बार बार पसीना यहाँ पे कॉपी पे आ जा रही है, आपको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही होगी, तो उसके लिए थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए। तो कहीं भी अगर डाउट है इसी के साथ ये जो चैप्टर है खत्म हो चुकी, कहीं भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।